हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IAS पर संजीत कौर की आंसर कॉपी का रिव्यू, ठीक है। और हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को दे सकते हैं, ठीक है। और इनकी आई है AIR 11 इनके वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब पहले ही अटैम्प्ट में इनकी AIR 11 आई है और ये थी इंग्लिश मीडियम से। और ये जो टेस्ट है इन्होंने ऑनलाइन आके दिया है, विजन IAS को, ठीक है। ऑनलाइन दिया है क्योंकि ये पूंछ से बिलोंग करती हैं, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं होता यार कि ऑफलाइन आके टेस्ट दे दें दिल्ली में आके, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से किया है इन्होंने अपने आंसर्स को। और ये इनकी एथिक्स की कॉपी है और देखें किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था, ठीक है। अब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ इफिकेसी अलॉन्ग विथ इट्स की डिटर्मिनेंट्स, आल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई सेल्फ इफिकेसी फॉर अ सिविल सर्वेंट। सो यार देखो, आपको एथिक्स के पेपर के बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत कि एथिक्स में जनरली दो पार्ट होते हैं। एक तो केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अभी हम एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या क्या पूछा गया है या फिर क्वेश्चन की मेन थीम क्या है उसका अंडरलाइन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको अपने आंसर की बाउंड्री पता चल जाएगी कि आपको अपने आंसर्स को इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ भी इनके अलावा लिखेंगे देन यू विल बी गेटिंग लो मार्क्स एज कम्पेयर टू द वन एस्पायरेंट, है ना, जो कि पॉइंट बाय पॉइंट इन्हीं कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए लिख रहा होगा, ठीक है। भले ही आप अच्छा लिखो फिर भी। तो देखते हैं, सेल्फ इफिकेसी इज रेफर्ड टू एज द, अच्छा सेल्फ इफिकेसी क्यों लिया? सेल्फ इफिकेसी इज द मेन थीम ऑफ यू रीड दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ इफिकेसी। सो दिस क्वेश्चन इज डिमांडिंग अस टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्फ इफिकेसी, ठीक है। So, self-efficacy is referred to as the belief a person has on himself to achieve some targets. It is regarded as first step to success in श्री भगवत गीता, ठीक है। तो अब देखो भगवत गीता में भी यार ये, अब देखो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की बात की, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। क्यों? क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, अगर आपके पास इन चीज़ों की भी नॉलेज है देन यार ये डेफिनेटली एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करता है एग्जामिनर के ऊपर, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, ठीक है। और सेल्फ इफिकेसी डिपेंडेंट ऑन मेनी डिटर्मिनेंट्स। अब हमने ये वाली हेडिंग क्यों बनाई, सेल्फ इफिकेसी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या लिखा है, अलॉन्ग विथ इट्स की डिटर्मिनेंट्स, मतलब किन किन डिटर्मिनेंट्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो पहला है, जैसे हमने लिखा वंस वन पास्ट एक्सपीरियंस, सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस एंड फेल्यूर ब्रीड्स फेल्यूर, ठीक है। देखो मतलब हमने क्या किया, हेडिंग बनाई, उसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे लिखते चले जाना है। अच्छा, मैं कहीं कहीं जैसे वर्ड अगर कुछ गलत पढ़ देता हूँ या फिर कुछ पढ़ता नहीं हूँ तो आप इसको अवॉइड करिएगा। क्यों? क्योंकि इन दिस वीडियो मैं ना आपको बता रहा हूँ कि आपको आपके आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, ना कि ये बता रहा हूँ कि आपको अपने आंसर्स में क्या लिखना है, ठीक है। ऐसे हमने हेडिंग बनाई और जो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बस आपको उसकी हेडिंग बनाते जाना है और उसके नीचे उसके पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज आपको लिखते जाना है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन के वाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग यू टू राइट इन दैट पर्टिकुलर आंसर, है ना। तो वैसे हम कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से कि डीलिंग विथ एन एथिकल डिलेमा नॉट ओनली रिक्वायर्स फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस but also requires adherence to moral prudence and altruism. Explain in context of civil services in India with examples. So this question is talking about the ethical dilemmas, ठीक है। so यार देखो, यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करना था ethical dilemmas, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, बट आल्सो रिक्वायर एडरेंस टू मॉरल प्रोड्यूस। इस चीज़ को आपको जो है एड्रेस करना पड़ेगा आंसर में। अब सिविल सर्विस के कंटेक्स्ट में आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक कोड के थ्रू स्टार्ट किया। अब देखो कुछ कुछ एस्पायरेंट्स एक रिजल्ट अपना बना के रखते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसनजीत कौर, बट सम एस्पायरेंट्स हैव अ रिजल्ट स्ट्रक्चर ऑफ देयर आंसर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग दैट दे विल स्टार्ट आंसर विथ ए कोट और विथ ए रिपोर्ट और डेफिनेशन, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अच्छा भी है और ये सही स्ट्रक्चर बन जाता है, तो आप भी ऐसा कुछ फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपना आंसर कैसे स्टार्ट करूँ, अगर आपको भी ये समझ नहीं आता है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको आता तो, लेकिन ये समझ नहीं आता कि हाउ शुड आई स्टार्ट माई आंसर, देन यू कैन प्रेफर दिस वे एज वेल, ठीक है। तो अब हम किसी एक केस स्टडी पे चलते हैं। केस स्टडी के लिए हमको बड़े बड़े क्वेश्चन दिख जाएंगे दूर से ही, ठीक है, दूर से ही मतलब 4-5 किलोमीटर से नहीं दिखेंगे ठीक है, तो मजाक कर रहा था यार। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, तो हम इसको ही देखते हैं, ठीक है। अब केस स्टडीज में क्या होता है, देखो आपको एक रियल टाइम सिचुएशन दी जाएगी, यू विल बी गिवन ए रियल टाइम सिचुएशन इन विच यू विल हैव टू आंसर फ्रॉम योर सेल्फ, है ना। दीज क्वेश्चन विल नॉट बी टॉट टू यू इन एनी बुक, ठीक है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं पढ़ाया जाएगा, बस आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द वेल मैनर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। With the advent of 24/7 news and prevalence of an array of news sources across the board, the media is omnipresent in nature. In this competitive environment, many media professionals who are overcome by deadlines, bottom line imperatives, and corporate interest are losing sight of the ethical implication of their work. ठीक है, इसमें भी यार आपको अंडरलाइन करते चलना है इस क्वेश्चन को आपको, क्योंकि दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे आप, यू विल नॉट बी एबल टू रीड दिस क्वेश्चन बिकॉज इट विल टेक योर मोस्ट टाइम, ठीक है यार, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है ये क्वेश्चन। अगर आप इसको अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे आप बार बार, अगर आपको याद मिलेगा, तो इसमें आप मेन चीज़ है अंडरलाइन कर लो। जब भी आप आंसर लिख रहे होंगे उसमें ऊपर देखिए आपको और क्या लिखना है इसके आगे, वो आप देख लीजिए, ठीक है। मतलब सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी, तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो समझ लिया। अब देखो इसमें कभी भी यार उससे तो क्वेश्चन आ नहीं रहा, अब आपको एक सिचुएशन दे दी, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करके कुछ दिए, फिर उनका आपको आंसर करना है जैसे इन्होंने दिया है, ठीक है। और इसकी जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्योंकि ये कॉपी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। ओके बाय।